नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि ममता नंदीग्राम में चोटिल हुई तो विपक्ष इसे पाखंड क्यों करार दे रहा है। जी हां, विपक्ष के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि बंगाल की राजनीति अब किस ओर जाने वाली है। जी हां, नंदीग्राम की बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। ये बात भी सच है कि ममता के सामने भी जो कैंडिडेट हैं वो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जो ममता के सामने हैं वो दोनों नंदीग्राम से ही नायक बने थे। ममता का नेतृत्व था और शुभेंदु अधिकारी वहाँ के ज़मीनी नेता थे, लेकिन उसके बाद इस चुनाव में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पर इसके इतर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तरफ बीजेपी ममता से मिलने और अस्पताल भी पहुँचती है जहाँ बीजेपी को मिलने नहीं दिया जाता है, और बीजेपी उसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत भी करती है कि इस मामले की जांच की जाए और सच का पता लगाया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी ये कहती है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए, सच बाहर आ ही जाएगा। मतलब साफ है कि ममता के तमाम विरोधी दल ये कह रहे हैं कि ममता पाखंड कर रही हैं। पर एक बात साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से पूरे बंगाल की सियासत नंदीग्राम से डिसाइड होती नजर आ रही है वो बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, और ये अब साफ बयां करने लगा है कि आखिरकार आगे होने वाला क्या है। अब चलते हैं नंदीग्राम का दरअसल इतिहास क्या है। अगर साल 1996 की बात करें तो उस समय वहाँ से जीतने वाले विधायक हिंदू थे, और उसके बाद 2016 में ही शुभेंदु अधिकारी जो हिंदू प्रत्याशी टीएमसी से जीते थे। इसके बीच में अगर देखा जाए तो तमाम उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार ही वहाँ पर जीते हैं। 2011 में तो फर्स्ट और सेकंड रहने वाले मुस्लिम उम्मीदवार ही थे, क्योंकि वहाँ का डेमोग्राफी, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ये है कि 30% मुस्लिम और 70% हिंदू। बीजेपी वहाँ माहिस जाति, अनुसूचित जाति है, उसकी राजनीति कर रही है और उसकी नज़र उस पर है। कहा यह जाता है कि नंदीग्राम के बाद ममता नेतागिरी के सफ़र में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी लगातार वहाँ के लोगों के संपर्क में रहे। पूर्वी मिदनापुर में अधिकारी परिवार का हमेशा से दबदबा रहा है, और यही वजह रहा कि साल 1996 के बाद शुभेंदु अधिकारी वहाँ से विधायक बनने में कामयाब रहे। बीजेपी पर आरोप यह है कि बीजेपी पोलराइज करना चाहती है। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का वहाँ गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन के बाद लगातार लोगों के संपर्क में रहे, लेकिन ममता वहाँ पहुंचकर ये साबित करना चाहती हैं कि ममता ही वहीं की बेटी है, ममता ही नंदीग्राम से प्रसिद्ध हुई है, नंदीग्राम उनके लिए शुभ रहा है। तो वो नंदीग्राम का जो सीट है वो बेहद हॉट स्पॉट बन चुका है। पर इसी बीच लेफ्ट और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन ने जिस तरह के कैंडिडेट को उतारा है जिनका नाम है मीनाक्षी मुखर्जी, उसको लेकर के भी ये कहा जाने लगा है कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस ममता को वॉक ओवर दे चुके हैं क्या। दरअसल ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि लेफ्ट अगर किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को वहां पर उतारती है तो ममता के लिए बेहद मुश्किल खड़ा होने वाला है। इतना ही नहीं, लेफ्ट कांग्रेस के जो घटक दल एआईएसएफ है, पीरजादा सिद्दीकी ने पहले ही ये कहा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन लेफ्ट ने इस सीट को एआईएसएफ को एलोकेट ना करके खुद अपने जिम्मे रखा और एक हिंदू उम्मीदवार उतारा। नंदीग्राम के सियासी पार्टियों की तमाम तरह की चालें एक बात जरूर साफ करती हैं कि पूरे बंगाल की राजनीति आगे क्या होने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल पूरे देश की नज़र एक बार फिर 2006 के बाद नंदीग्राम पर है। रोज की एक्टिविटीज़ पर पूरे देश की नज़र है, पर इतना साफ जरूर है कि ममता पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरह से उन्होंने भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम को ही चुना है, तो ये साफ दिख रहा है कि नंदीग्राम बेहद हॉट स्पॉट बन चुका है और तमाम सियासी पार्टियों की नज़र एक बार वहीं पर टिकी हुई है। विपक्षी पार्टियां ममता को वहीं पर घेरना चाहती हैं, तो ममता वहां से जीतकर एक बार फिर एक तीर से कई निशाना साधना चाहती हैं।
अब ये साफ हो चुका है कि विपक्षी भले ही उन्हें पाखंडी कहे, पर ममता ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अपना चुनाव प्रचार व्हील चेयर पर करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ममता लोगों के बीच व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने आती हैं तो लोगों की भावनाओं पर ये किस तरह का असर डालेगा। जाहिर तौर पर विपक्षी डिफेंसिव जरूर दिख रही है और इसी वजह से विपक्षी लगातार ममता पर आक्रमण भी कर रही है, उसे पाखंड भी करार दे रही है। धन्यवाद।